Welcome to Commerce Student Channel. Hey everyone, our today's new topic is banking services. So these all are the services which are performed by our banks. First is accepting deposits. It is one of the most important function of banks to accept deposits from public in the form of demand deposit and time deposit. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक्स का, जो कि क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. अब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है वो अमाउंट या वो डिपॉजिट जो कि विड्रॉएबल ऑन डिमांड होता है. मीन्स कस्टमर जब चाहे अपने उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है. और ये जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, ये दो तरीके के अकाउंट में परफॉर्म करा जाता है. मीन्स ये तो कह सकते हैं आप कि दिस इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट. अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? दीज आर द डिपॉजिट्स विच कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. मीन्स टाइम डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के पहले आप उस डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो. ये आपके दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट एंड recurring deposit. So this is a time deposit. Now second service is lending money. This is the second important function the bank plays, granting loans and advances by keeping a certain fraction of their total deposit, that is demand and time deposit, in the form of legal reserve ratio. इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो रोल प्ले करता है इन ग्रांटिंग लोन ग्रांट करता है अपने कस्टमर्स को, या फिर एडवांसेस पे करता है, और उसके बदले वो क्या करता है, उसके कस्टमर का जो भी टोटल डिपॉजिट होगा उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन वो अपने पास रखता है. किस फॉर्म में? लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में. और जो लेंडिंग मनी है वो किस किस फॉर्म में आपका हो सकता है, जैसे कि आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग मनी. नाउ थर्ड इज इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट इशू करना होता है. ये आपका बैंक से द्वारा इशू करा जाता है. और आपका नेक्स्ट है पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक. It means the bank draft which is payable within the city or town. It may be called local bank draft. Means pay order होता है जो कि आपका within the city या within the town payable होता है. इसको आप local bank draft भी कहते हो. और bank issue pay orders for local use and issue bank draft for out stations. मीन्स बैंक ड्राफ्ट जो है वो आउट ऑफ स्टेशन में भी पेबल हो सकता है, लेकिन जो पे ऑर्डर है वो आपका विद इन द सिटी ही पेबल होगा. नाउ नेक्स्ट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS. अब RTGS क्या होता है? इट इज द फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम and gross basis. Settlement on real time means there is no waiting period in payment transaction. means इसमें जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ये विद इन द टाइम रियल टाइम मीन्स इसमें बिल्कुल आपका वेटिंग पीरियड नहीं होगा. इसमें तुरंत का तुरंत आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है. और द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड. मीन्स जैसे ही वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करा जाता है वैसे ही वो ट्रांजेक्शन जो है सेटल्ड भी हो जाता है. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड और यूज करा था, ग्रॉस का मतलब होता है कि ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज मेड on one-to-one basis without touching or netting with any other transaction. means इस ट्रांजेक्शन में 1-to-1 ट्रांजेक्शन होता है. इस ट्रांजेक्शन में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. इसमें डायरेक्ट कस्टमर जो है बैंक के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन जो है प्रोसेस करता है. It is considered as the fastest possible system for transfer of money through the banking system. RTGS जो है आपका वो सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए.
नाउ नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में आप NEFT कहते हो. Since November 2005, NEFT has seen a exponential growth. 2005 नवंबर के बाद NEFT की एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखी गई है. It is a country-wide system by which an individual, firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to another individual, firm or company having an account with any other bank branch in a country. इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरे कंट्री वाइड में यूज़ होता है. मीन्स कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी फर्म हो, वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना ट्रांसफ़र अपने फंड जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वे में. वो चाहे किसी भी ब्रांच से हो, वो चाहे किसी भी बैंक से हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें. ये इसमें हम इजीली वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फंड को, वो चाहे किसी अदर बैंक का हो या चाहे किसी अनदर ब्रांच का हो. सो द फंड ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट इज ई बैंकिंग. ई बैंकिंग से जैसे कि मतलब इसका ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. So e-banking क्या है? E-banking is a service provided by a bank that enables a customer to conduct banking transactions such as checking accounts, applying for loans or paying bills over the internet using a personal computer, mobile telephone or handheld कंप्यूटर. मीन्स अपने पर्सनल कंप्यूटर से या पर्सनल मोबाइल से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अकर कर सकते हो. अब आपका ई बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज आती हैं? आपका EFT आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश. दीज ऑल आर द सर्विसेज कम्स इन ई बैंकिंग. अब there are certain ways of e-banking also, that is आपका ATM मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. सो these all are the ways of e-banking. So this is the end of the video. So today I told you about the banking services. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.